जय हिंद। आज हम एक नए स्ट्रक्चर को सीखेंगे और हम इसका अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या है। जब हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं या कोई हमसे नाराज़ हो जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि वह आदमी हमसे नाराज़ क्यों है या हमसे खुन्नस क्यों निकाल रहा है। तो हम ऐसी बातें पूछते हैं उससे। तो ये यहाँ तक सवाल है, उसके बाद ये आंसर है। तो जैसे हमने पूछा, वाई आर यू अगेंस्ट मी, तुम मेरे खिलाफ क्यों हो। वाई आर यू एंग्री विथ मी, तुम मुझसे मेरे से गुस्सा क्यों हो। उसके बाद हो गया दूसरा, यहाँ हो गया। उसके बाद हो गया, वाई डोंट यू लिसन टू मी, तुम मेरी सुनते क्यों नहीं हो। वाई डू यू फाइट विथ मी, तुम मेरे साथ लड़ते क्यों हो। वाई डू यू आर्गू विथ मी, तुम मेरे साथ बहस क्यों करते हो। ये हो गया। उसके अलावा हो गया, वाई डोंट यू एग्री विद मी, तुम मुझसे सहमत क्यों नहीं हो, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो। वाट इज़ माई फॉल्ट, मेरी गलती क्या है। ये सवाल हो गए। अब हम उससे आंसर देते हैं। कैसे आंसर देते हैं, जैसे आप इसको देखिए, आई हैव ऑलवेज रेस्पेक्टेड यू, मैंने हमेशा तुम्हारा आदर किया है, सम्मान किया है। यहाँ तक ये बदलते रहेंगे, बाकी सब यहाँ तक है। यू की जगह योर हो जाएगा, योर फैमिली हो जाएगा। यू की जगह वर्क हो जाएगा, डिसीजन हो जाएगा। योर इसके साथ भी आएगा, योर इसके साथ भी आएगा। जैसे आई हैव ऑलवेज रेस्पेक्टेड योर फैमिली, मैंने हमेशा तुम्हारे परिवार का सम्मान किया है। आई हैव ऑलवेज रेस्पेक्टेड योर वर्क, मैंने हमेशा तुम्हारे काम का सम्मान किया है। आई हैव ऑलवेज रेस्पेक्टेड योर डिसीजन, मैंने हमेशा तुम्हारे निर्णय का सम्मान किया है। ये हो गया। उसके बाद आगे होता है, वाट हैव आई टेकन फ्रॉम यू, मैंने तुमसे क्या लिया है। यहाँ पर होता है, यहाँ पर अगर जो यहाँ इसको देने के बारे में हो जाएगा तो फ्रॉम हट जाएगा। वाट हैव आई गिवन यू, मैंने तुम्हें क्या दिया है। तुमसे के लिए फ्रॉम आया है, ध्यान रख देना। वाट हैव आई टेकन फ्रॉम यू, मैंने तुमसे क्या लिया है। और इसी को देना देने से हो जाएगा तो फ्रॉम हट जाएगा। वाट हैव आई गिवन यू, मैंने तुम्हें क्या दिया है। आगे देखते हैं। अब इन डंडियों का मतलब समझ लीजिए। ये डंडी यहाँ तक है। अब यहाँ तक ये डंडी वाला वाक्य सबके साथ जुड़ेगा। हैव आई यूअर, ध्यान देना है। हैव अब पहले कर्ता से पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो क्या से वाक्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब से पहले कर्ता है, तो ये अब हेल्पिंग क्या से वाक्य नहीं होगा। तो देखते हैं, हैव आई यूअर इंसल्टेड यू, क्या मैंने, यूअर का मतलब है कभी, क्या मैंने कभी तुम्हारा अपमान किया है। तो ये सबके साथ रहेगा। हैव आई यूअर स्पोकन इल ऑफ यू, क्या मैंने तुम्हारी कभी बुराई की है। फिर ये रह जाएगा, हैव आई यूअर फॉट विद यू, क्या मैंने तुमसे कभी झगड़ा किया है। फिर इसी जी की जगह फॉट की जगह आर्गू भी हो सकता है। हैव आई यूअर आर्गूड, यहाँ पर आ जाएगा, आर्गू में ईडी लग जाएगा क्योंकि परफेक्ट टेंस का है। तो क्या मैंने तुमसे कभी बहस की है। उसके बाद ये वाक्य यहाँ तक खत्म हो गया। हैव आई यूअर वाला वाक्य यहाँ तक खत्म हो गया। अब यहाँ से चालू होगा, आई हैव ऑलवेज, यहाँ तक जो डंडी खींची है। अब आई हैव ऑलवेज इन सब के साथ रहेगा यहाँ तक। देखते हैं, आई हैव ऑलवेज ओबेड यू, मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है। अब ये सबके साथ रहेगा, आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। आई हैव ऑलवेज डन योर वर्क, मैंने हमेशा तुम्हारा काम किया है। आई हैव ऑलवेज टेकन केयर ऑफ यू, मैंने हमेशा तुम्हारा ध्यान दिया है। ये वाक्य खत्म होंगे। अब यहाँ से आया, आई हैव नो, इन सब की यहाँ तक रहेगा। आई हैव नो, आई हैव नो एनिमिटी विद यू, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। आई हैव नो डीलिंग विद यू, मेरा तुमसे कोई लेन देन नहीं है। डीलिंग का मतलब लेन देन। आई हैव नो डिस्प्यूट विद यू, मेरा तुमसे कोई विवाद नहीं है। ऐसा हो गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। उसके बाद होता है आई हैव नेवर वाला। अब यहाँ तक आई हैव नेवर वाला वाक्य यहाँ तक चलेगा सबके साथ। जैसे
आई हैव नेवर हार्मेड यू, मैंने तुम्हारा कभी नुकसान नहीं किया है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। मैं आई हैव नेवर हार्मेड यू, मैंने तुम्हारा कभी नुकसान नहीं किया है। अब ये सबके साथ रहेगा, आई हैव नेवर गिवन यू एनीथिंग, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया है। आई हैव नेवर अपोज यू, मैंने तुम्हारा कभी विरोध नहीं किया है। आई हैव नेवर बेट्रोयड यू, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है। ये इससे हो गया। अब इस वाक्य को आप यू लगाकर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर बदल जाएगा। जैसे यू हैव नेवर हार्मेड मी, तुमने मेरा कभी नुकसान नहीं किया है, तो यहाँ यू हो जाएगा, तो यहाँ पर मी हो जाएगा। जैसे यू हैव नेवर हार्मेड मी, तुमने मेरा कभी नुकसान नहीं किया है। इसी तरीके से यू हैव नेवर गिवन मी एनीथिंग, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया है। यू हैव नेवर अपोज मी, तुमने मेरा कभी विरोध नहीं किया है। यू हैव नेवर बिट्रॉयड मी, तुमने मुझे कभी धोखा नहीं दिया है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा के आ रहा हूँ, ये हैव वाला है, लेकिन अगर ये आप यू से बना देंगे तो वाक्य हो जाएगा उल्टा, आई की जगह फिर अभी यू से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। इतना कहने के बाद जब हम समझते हैं, तब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। रीजन कारण फॉर योर एंगर, मुझे तुम्हारे गुस्से का कारण समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तुम्हारी दुश्मनी का कारण समझ में नहीं आ रहा, मेरा तुम्हारे लड़ाई झगड़ा करने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा हो जाएगा। तो आई डोंट अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर योर एंगर, मुझे तुम्हारे गुस्से होने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर योर एनिमिटी, मुझे तुम्हारी दुश्मनी का कारण समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर योर फाइट, मुझे तुम्हारी लड़ाई झगड़े का कारण समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ तक हो गया है। उसके बाद देखते हैं, व्हेन आई हैव नॉट हार्मेड यू, जब मैंने तुम्हारा नुकसान नहीं किया है। देन तब, वाई डू यू हार्मेड मी, तब तुम मेरा नुकसान क्यों करते हो। अब इसके बाद यहाँ पर आ गया है, इनमें कुछ और वाक्य भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे आई हैव ऑलवेज हेल्पेड यू, मैंने तुम्हारा हमेशा मदद की है। तो यहाँ पे ऐसे वाक्य में आप जोड़ सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभ्यास करना पड़ेगा और ये टेंस पहचानना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो टेंस के द्वारा ही समझ में आती है। जैसे ये हैव है, ये परफेक्ट टेंस वाला है। ये है कंटिन्यूस टेंस वाला है, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड बन गया है, ये इंट्रोगेटिव हो गया है ना। तो ये डोंट आ गया है, डोंट किसी वजह से आया है, नेगेटिव की वजह से आया है, ये ताती वाले वाक्यों का है। तो ये सब आपको टेंस समझना पड़ेगा, तभी आपकी समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।